आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एनवीएन की खास बातचीत में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। आज का हमारा विषय है कुंभ का मेला। सवाल बड़ा ये है इस वक्त कि धार्मिक आयोजन को भी कैसे पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, कैसे एक जमात जिसको बीजेपी कहते हैं वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर सरकार साहब, हमारे साथ हैं दया सिंह जी, हमारे साथ हैं प्रोफेसर प्रदीप माथुर जो एमिनेंट जर्नलिस्ट हैं और आईएमसी में प्रोफेसर रहे हैं। हमारे साथ में एनवीएन के एडिटर सलीम खान साहब हैं। सबसे पहला सवाल मेरा माथुर साहब से है कि माथुर साहब, एक ऐसे देश में जहां हम गरीबों को कंबल नहीं दे पा रहे, बकौल प्राइम मिनिस्टर 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हैं, अगर उन्हें राशन ना मिले तो भूखे मर जाएं। ऐसे में 5,000 करोड़ रुपए कुंभ के मेले पर खर्च हो रहे हैं। ये कहां तक वाजिब है? अब असल में आपने तो ऐसी बात कह दी कि इसकी अगर हम लोग गहराई से देखें तो हमें लगेगा कि जब से ये लिबरलाइजेशन का जमाना आया है, आज से 30-35 साल पहले, तब से पूरी हम लोगों की गरीब की तरफ से हमने सोचना ही बंद कर दिया है। हम लोग उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, तमाम ऐसी बातें हो रही हैं, तमाम ऐसी हो रहा है जिसमें कि जो गरीब या मार्जिनलाइज आदमी उसका ख्याल ही नहीं रखा जा रहा। पूरा पूरा डेवलपमेंट जो है हमारा, उसका जो पैटर्न है वही ऐसा हो गया है कि वो प्रो रिच और प्रो वेल ऑफ है। तो अब इसमें कुंभ तो एक चीज है, ये है, और भी तमाम ऐसी चीजें हो रही है जिनमें पैसा जिस तरह खर्च किया जा रहा है वो जो है क्या करना चाहिए, वो नहीं किया जाना चाहिए, और वो पैसा जो है आम गरीब आदमी के लिए लगना चाहिए। समस्या ये है कि हमने जो आजादी के बाद जो हमारा सेंटिमेंट था, जो आजादी के 30-40 साल तक चला, गांधी जी वाला प्रिंसिपल, सिंप्लिसिटी करने का, सेक्रीफाइस करने का, वो सब हम लोग भूल गए हैं और पूरी तरह से हम लोग जो है पैसे की अंधी दौड़ में आ गए हैं। और इसमें यह है कि आपका पूरा पूरा जो है फोकस ही जो है चेंज हो गया है। अब देखिए, पिछले दिनों वो अंबानी साहब के लड़के की शादी हुई, उसमें शायद 500 या 600 करोड़ रुपया खर्च किया गया। बड़ी तारीफें हुई, बड़े बड़े लोग गए उसमें, और उसका बड़ा मीडिया में भी चर्चा रहा जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। तो सवाल ये है कि अगर आप चाहते हैं कि देश में जो है एक सही तरह का सोच हो, तो आपको पूरा फोकस ही बदलना पड़ेगा। कुंभ जो है जिसकी आपने बात करी, मैं समझता हूँ कि जो हमारी एक विकृत थिंकिंग हो गई है, जिसमें हम गरीब आदमी को के बारे में कुछ ना सोचते हैं, ना समझते हैं, ना कुछ करने की जरूरत समझते हैं। कुंभ जो है उसका लेटेस्ट उदाहरण है, मतलब इसमें ये हो रहा है और तमाम ऐसी बातें करी जा रही हैं। अब सबको पता है कि जो राम मंदिर का निर्माण हुआ अयोध्या में, वो निर्माण तो वही हुआ, उसमें जो पैसा लगा वो तो लगा ही लगा। मैं नहीं समझता कि भगवान राम को इतने भव्य मंदिर की आवश्यकता थी। भगवान राम तो त्याग पुरुष थे, उन्होंने तो एक अपने पिताजी कह रहे हैं, उन्होंने राजपाट त्याग दिया और उसके बाद वो नंगे पैर जंगलों में रहे, वो तो त्याग की प्रतिमूर्ति थे। जब भरत आए अयोध्या वापस और उनको पता लगा कि बड़े भाई राम जो वनवास चले गए हैं, तो उनको लेने गए, उनसे कहा, उनसे पूरा उनको आग्रह किया कि आप आइए और सिंहासन पे बैठिए। भगवान राम ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं करेंगे। मतलब उसी के साथ उनकी पत्नी थी, उनके छोटे भाई थे। तो भगवान राम जो त्याग की इतनी प्रतिमूर्ति थे, उनको जो उनके लिए आप करोड़ों का मंदिर बना रहे हैं। अरे आपको अगर मान लीजिए मंदिर बनाना था, एक छोटा सा मंदिर ही बन सकता था, वो तो भावना की बात थी। वो कहने का मतलब ये पूरी सब बात है। अच्छा, उसके बाद जब मंदिर बना तो उसमें मतलब सबको मालूम है कि तमाम रुपया इधर उधर खाया भी गया, काफी मतलब इस तरह का हुआ। उसके आसपास की अयोध्या की जमीनें जो बहुत महंगी हो गई। तो कहने का मतलब ये कि पूरा भगवान राम के नाम पर पूरा व्यापारीकरण हो गया। और मैं समझता हूँ ऐसे ही कुछ जो कुंभ में भी हो रहा है, तमाम बातें हो रही है। और शायद ये सरकार समझती है कि इस तरह से जो है जनता जो इनकी तरफ आकर्षित होगी और उसका उनको चुनाव में लाभ मिलेगा, जैसा आपने कहा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इस देश को अगर आपको जो है सही रास्ते पे लाना है, तो आपको पूरा फोकस ही बदलना पड़ेगा।
कुंभ जो है उसमें लेटेस्ट उसमें एबरेशन है, लेकिन ये है कि सारी अब जरूरत ये है कि हम अपने विचारों में और अपनी थिंकिंग में आमूलचूल परिवर्तन करें, तभी देश के लिए कि गरीब आदमी का कुछ भला हो सकता है। जी, शिवाजी सरकार साहब हमारे साथ हैं। शिवाजी सरकार साहब का ताल्लुक इलाहाबाद से है। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस महाकुंभ में पहली मर्तबा ये कहा गया कि इसमें मुसलमानों को दुकानें लगाने की इजाजत नहीं होगी। इसमें यह भी कहा गया कि अगर आप टैक्सी लेकर आ रहे हैं तो उसमें मुस्लिम ड्राइवर नहीं होना चाहिए। ये जो भेदभाव की राजनीति है, ये एक आयोजन को इस तरह कम्युनलाइज करने के पीछे मकसद क्या है? नहीं, आपका सवाल बहुत वाजिब है। एक चीज बता दूं मैं, कुंभ में जो है, और हर कुंभ में, मैं ये 7वां कुंभ जो है वो देख रहा हूँ। सभी कुंभ में मैं मौजूद रहा और बहुत करीब से देखा। कुंभ देखिए, कुंभ कोई सरकारी आयोजन नहीं है। सरकार का काम होता है उसमें फैसिलिटेशन, जिसमें हाइजीन और हेल्थ, क्राउड मैनेजमेंट और वहां के बाकी जो सुविधाएं हैं, पानी, बिजली, इन सब चीजों का ख्याल रखें। और मैं समझता हूँ, मैंने सिर्फ वहीं का नहीं देखा है, मैंने कुंभ हरिद्वार का भी देखा है, नासिक और उज्जैन भी मैंने देखा है। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद इतना ट्रेंड होता है कि वो मेले का आयोजन सही ढंग से कर लेता है, और उन्हीं के वजह से जो है ये सारे मेले बड़े सुरक्षित ढंग से हो पाते हैं। तो सरकार जो खर्च करती है, सरकार का खर्च देखिए, इस बार भी उसने 7,500 करोड़ का यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि हमने उसमें एलोकेशन किया है, पर एक्चुअली जो है 4,100 करोड़ रुपए जो है उन्होंने सैंक्शन किया है, यानी कि इससे ज्यादा नहीं किया। और उसमें जो है, जो जितनी जरूरत होती है उतना ही किया जाता है। 1954 के कुंभ में मैं था, मैं तो बहुत छोटा था, तो मैंने देखा है वहां वीआईपी आने के वजह से वहां पर अव्यवस्था हुई और स्टैम्पीड्स हुए, और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से करीब 800 लोगों की जानें गई। मैंने वहां देखा है, उस वक्त तक हाथी और ऊंट आते थे, हाथी और ऊंट कैसे बिदक गए, और उन्होंने तमाम जो कल्पवासियों की कुटिया होती थी उसको रौंदते हुए चले गए, उसमें भी कई लोगों की जाने गए। मैंने नावों को भी उलटते हुए देखा है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो हिंदुस्तान की आजादी के बाद का पहला कुंभ था, वहां से बहुत कुछ सीखा। उसके बाद से वीआईपी का जो वहां आगमन है वो बंद कर दिया गया। खैर, आपका जो दूसरा सवाल है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या मुसलमान कभी वहां आते नहीं है, मेले में जाते नहीं है? कहा जाता है कि उनके यहाँ उनकी मनाही है। नहीं, मैंने देखा है बड़े करीब से, मुस्लिम जो है मेले में जाते हैं, मेले का मजा लेते हैं, मेले को घूम के देखते हैं, संतों से मिलते हैं, बातें करते हैं। यही नहीं, और भी कुंभ होंगे, पर मुझे सन 77 का कुंभ का बहुत अच्छी तरह याद है, इसको मैंने खुद कवर किया था। और उसमें मुसलमानों का एक ग्रुप था, 30 से 50 लोग उसमें थे, उन्होंने कल्पवास किया था। कल्पवास आपको मालूम है, मकर संक्रांति के दिन से लेके लोग शिवरात्रि के दिन तक किए करते हैं, तो उन्होंने किया था। हम उनके यहाँ गए थे, हमने उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे हैं, कैसे जैसे आप आते हैं वैसे हम भी हैं। तो मेला कोई आपका अकेला थोड़ा ही है, मेला तो हमारा भी है, इस पूरे मुल्क का मेला है। हम भी आके यहाँ बातें कर रहे हैं, हम गीता पर बातें कर रहे हैं, कुरान पर बातें कर रहे हैं, दोनों में सामंजस्य की बातें कर रहे हैं। और हम बातें कर रहे हैं कि भले ही हमारे मजहब अलग हो, हम हैं तो एक ही। ये कुंभ का कैरेक्टर जो है ये रहा है, वहां कोई जाता रहा है, घर कोई आता रहा है, हमारे तमाम मुस्लिम दोस्त हमारे साथ जाते रहे, अकेले जाते रहे, आके बताते रहे कि आज ऐसे ऐसे संत देखे,
कोई बबूल के कांटे पे लेटे हैं, कोई एक पैर पे खड़े हैं, कोई एक हाथ देके खड़े हैं। इस तरह के तमाम तरह के वहां पे देखने को मिलता है। कुछ एक खबरें अभी आई भी है। सवाल है कि इसकी जरूरत क्या है। देखिए, मेला तो कुंभ का मेले का आयोजन जो है सभी धर्मों के समन्वय के लिए किया गया है और आज से नहीं हो रहा है, पुराणों में भी इसका वर्णन है। पर कम से कम हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो राजा हर्षवर्धन के समय से वो नियमित रूप से लगातार सरकारी व्यवस्था के तहत होता रहा। राजा हर्षवर्धन कन्नौज में होते हुए वहां जाते थे, वहां दान करते थे, सारा कुछ दान करके चले आते थे। ये भी है और ये वेंसांग ने लिखा हुआ है। और उस वक्त भी वेंसांग के जो वर्णन आती है 5 लाख लोग कुंभ में उस वक्त भी पहुंचे हुए थे। तो कुंभ में तो देश विदेश से लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं। मैंने ऐसा कोई संत नहीं है जिसको वहां देखा नहीं है, सबको देखा है। सारे शंकराचार्यों को देखा है, महेश जोगी को देखा है, भक्ति वेदांत को देखा है, कई मुस्लिम संत जो आते हैं उनको भी देखा है। और ऐसा नहीं है कि ये जो व्यवस्था जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करती है, स्टेट गवर्नमेंट फालतू में उसका जो है श्रेय ले लेती है, पर उसका उनका कोई काम नहीं होता। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कहाँ कितनी पुलिस लगानी है, कहाँ कैसे व्यवस्था करनी है, कहाँ किस तरह से कुछ करना है, और उनको पता है किसी को रोकने की जरूरत नहीं है। कुंभ में तो लोग आते ही जाते हैं, सुबह आते हैं, अपना खाना साथ में लाते हैं, खाते हैं, अखाड़ों में प्रवचन सुनते हैं, वहां पे रासलीला देखते हैं और देख के शाम तक साधु संतों से मिलते हुए शाम तक निकल भी जाते हैं। बहुत 5% से 10% कल्पवासी ऐसे होंगे जो वहां रात गुजारते हैं, या कई रातें गुजारने वाले जो है वो और भी कम है। तो इसलिए कुंभ में जो ये सारी चीजें की जा रही है कि मुसलमानों को आप बैकआउट करें और मुसलमानों को आप नहीं आने दें, मैं समझता हूँ ये एक बहुत गलत बात है। कुंभ में तो एक बहुत बड़ा मौका था कि सबके साथ सारे धर्मों का वहां समन्वय करते, सम्मेलन करते और सबके साथ जो है डायलॉग करते, बातचीत करते, और देश में और विदेशों में जिस प्रकार के धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है उस पर बात करते। तो कुंभ में मौका बहुत है। कुंभ जो है सबको पिलाने के लिए होता है, इसीलिए उसको कुंभ कहा जाता है। घड़ा, एक घड़े में जैसे आप पानी डाल दीजिए, कहाँ का पानी है कोई बता नहीं सकता, कहाँ से पानी आप लाके डाले, उसी तरह से कुंभ की कल्पना की गई है। और लोग जो है देश से आते हैं, विदेश से आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और वहां से फिर आगे की राह पकड़ते हैं। तो ये राजनीति के लिए भी एक अखाड़ा है। अखाड़ा मतलब वहां सीखने की जगह। ये समाज के लिए है, ये धर्म के लिए है, ये सारी व्यवस्थाओं के लिए है। तो उसको हम जो इस रूप को बिगाड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बात सही नहीं है। जी, मेरे साथ दया सिंह जी हैं। दया सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि गागर बिच जल, जल बिच गागर, फूटी गगरी मिला जल में जल। तो सवाल यह है कि जो इसका रूप कुंभ का चेंज करने की कोशिश की जा रही है, क्या ये संविधान के खिलाफ है? क्या ये हमारे लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है? डॉक्टर साहब, मेरा सौभाग्य है कि मैं कुरुक्षेत्र की धरती से, पैदाइश मेरी कुरुक्षेत्र की धरती पर हुई। मेरी पढ़ाई भी सनातन धर्म स्कूल में हुई। 10वीं तक मैं सनातन धर्म स्कूल का ही पढ़ा और फिर यूनिवर्सिटी भी मेरी कुरुक्षेत्र रही। मैं समझता हूं कि मैंने उस सारे बहुत नजदीक होकर, ज्योति सर जहां कृष्ण ने गीता का उच्चारण किया, वो भी मेरे गांव से 1.5 किलोमीटर पर है। मैं समझता हूं, और वहां जो मेला लगता है और ग्रहण का और सूर्य ग्रहण का और बाकी सारे मेले हमने बहुत नजदीक होकर देखे हैं। मुझे ये भी खुशी है अपनी जिंदगी में, जब मैं सनातन धर्म स्कूल में पढ़ता था तो गीता का एक श्लोक का सुबह प्रार्थना के समय उच्चारण किया जाता था, तो वो भी मेरे से ही शास्त्री जी करवाते थे। तो वो समझते थे कि ये संस्कृत को अच्छे ढंग से बोल सकता है। तो ये मेरा सौभाग्य है और मैं आज आपके बीच में आ गया। मैं तो केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो सारे लोगों को जोड़ने वाली सोच था, जो हम सबको इकट्ठा करने वाली सोच थी, आज हम वहां कहां चले गए?
आज एक ऐसी विचारधारा ने इस देश को लूट लिया है। मैं समझता हूं कि ऐसी विचारधारा ने, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, जब वो मदीना की बात या मक्का की बात कह के वो कह देते हैं कि मक्का में सब नहीं जा सकते, तो हम इनको क्या आने दें? ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, और भारत सबको समोए। एक बात और मैं आपसे, गुरु नानक की बात, गुरु नानक भी सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में आए। एक केवल कुरुक्षेत्र एक ऐसी जगह है जहां 8 गुरुओं के चरण पड़े। पूरे विश्व में कहीं भी 8 गुरु एक जगह पर नहीं गए। मैं वहां का पैदाइश हूं। अब मैं पूछना चाहता हूं लोगों से कि मुसलमान कहां से आए और कहां से? आसमान से तो गिरे नहीं, ये हमारे ही लोग थे, हमारे बीच में थे। और बाबर से लेकर औरंगजेब तक और गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक एक ही तरह की पीढ़ी समकालीन है। अगर बाबर के समकालीन गुरु नानक हैं तो औरंगजेब के समकालीन गुरु गोविंद सिंह है। हमारे खट्टे मीठे संबंध मुगल सल्तनत से रहे। मुगल सल्तनत में भी केवल और केवल 20% मुस्लिम था, बाकी सारे के सारा प्रशासन सारा हिंदू के पास था। अपर कास्ट सारा प्रशासन अपर कास्ट के साथ था। मुझे ये भी तकलीफ होती है जब ये मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि मुगल ज्यादा सेकुलर थे, आज हम सेकुलर नहीं, आज हम पूरी तरह कम्युनल हो चुके हैं। अगर मस्जिद के साथ मंदिर बनाया जाता था, कभी झगड़ा आज तक नहीं हुआ। गुरुद्वारा शीशगंज, जहां गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हुई, उसके साथ ही सुनहरी मस्जिद है। कभी भी मस्जिद और गुरुद्वारे का आपस में कभी क्लैश नहीं हुआ। तो मैं समझना चाहता हूं कि ये रास्ता कौन सा पकड़ा है। ये तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो ये कह रहे हैं कि कुंभ में नहीं आए, हमें तो पता ही नहीं लगता था, पूरा देश कुंभ की तरफ जाता था। मैंने हरिद्वार भी देखा, मैंने इलाहाबाद भी देखा, मैंने बाकी। जब ये तकलीफ होने लग जाए कि इलाहाबाद का नाम प्रयाग रखा जा रहा है, क्योंकि हमें गिलानी होने लगी। गिलानी किससे हो रही है कि अपने लोगों से ही गिलानी हो रही है। कोई कन्वर्शन, मैं कईयों से कहता हूं कि बताओ कितनी कन्वर्शन हो। लोग कहते हैं जी वो 1 मन जनेऊ उतार कर औरंगजेब खाना खाता था। अगर 1 मन जनेऊ उतारने लगे औरंगजेब, तो मैं समझता हूं कि कोई हिंदू रहता ही ना, तो सारे ही मुसलमान बन जाते। ये सवाल पूछे जाने चाहिए। जब गुरु गोविंद सिंह, जब औरंगजेब, जो 8वें गुरु हरकृष्ण साहब थे सिखों के, और वो बंगला साहब जो गुरुद्वारा दिल्ली में बंगला साहब है, ये राजा जयसिंह का बंगला था। राजा जयसिंह औरंगजेब का ही सेनापति था। इसका मतलब सेना की कमांड भी हिंदुओं के पास थी, धर्म की कमांड भी हिंदुओं के पास थी। और उसी जगह पर गुरु हरकृष्ण साहब ठहरे और वहीं उनकी फौत हो गई। जब फौत हो गई तो अगर औरंगजेब इतना ही जालिम था तो फिर वो यहाँ संस्कार ना करने देते दिल्ली में। उन्होंने स्पेशली तौर पर सिखों को कहा कि अब इनको वहां कहाँ लेकर जाओगे, आप यहीं यमुना के बिल्कुल किनारे पर बाला साहब गुरुद्वारा है, वहां उन्होंने संस्कार वहां कराया। सुखदेव विहार के साथ पास में पड़ता है। मैं समझता हूं कि इसका मतलब तो मुगल सल्तनत ज्यादा सेकुलर थी। अकबर बादशाह के नवरत्नों में कितने मुसलमान थे, यही मैं पूछ लेता हूं इनसे। तो मेरा ये कहना है कि जिस रास्ते पर ये देश चला है, ये रास्ता बहुत खतरनाक है। ये जो ये सोचने लगे हैं कि इससे इनको वोट मिल जाएगा, हो सकता है 1 आध बार 2 बार आपको वोट मिल जाए। ये भी हो सकता है कि आपका कम्युनलिज्म इतना शिखर पर चला जाए कि विश्व में आप ऐसे हालात में बन जाए। आज अगर हमें अमेरिका से, ट्रंप से हमें इनविटेशन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कुछ तो कारण होगा। क्योंकि यूनिवर्सल जो उनका रिलीजियस एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें लिखा है कि ये तो कम्युनलाइजेशन है, ये तो ये काम करते हैं, इसलिए हमें इनविटेशन न मिले। तो ये हमारी क्या पोजीशन बनाकर रख दी है। मैं कई बार कहता हूं कि मेरे साथ में एक लास्ट लाइन, बस लास्ट अंतिम बात है। मैं सरदार मनमोहन सिंह का अगर 10 साल का कार्यकाल देखे, मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि मैं सिख और वो सिख थे, 10 साल के कार्यकाल में देखें तो ना तो वहां मंदिर का झगड़ा है, ना वहां मस्जिद का झगड़ा है। सिख और मुसलमान सारे ही मनमोहन सिंह जी के साथ आ गए और वो 10 साल का एक गोल्डन पीरियड हमारे सामने रहा, तो वहां तो झगड़ा नहीं हुआ। तो मेरा ये कहना है कि ये सवाल कुंभ का नहीं है। कुंभ एक धार्मिक है, बल्कि सरकार जी जो कह रहे थे वो बिल्कुल साफ है
कि ये इंटरफेथ का डायलॉग का प्रोसेस होना चाहिए। मौका था कि हम इंटरफेथ पर डायलॉग कर सकते, एक दूसरे को समझ सकते। तो मैं इतना कहना चाहता था गजाली जी। हनुमान जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि इस कुंभ को ये कहा जा रहा था कि ये समाज को एकजुट करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसमें मुसलमानों के आने पर पाबंदी लगाई गई और ये कहा गया कि ड्राइवर भी वहां मुसलमान नहीं आ सकते। इसका जो ये राजनीतिकरण किया जा रहा है एक धार्मिक आयोजन का, इसके पीछे कारण क्या है? क्या इसका फायदा उपचुनाव में लेना चाहते हैं या दिल्ली में लेना चाहते हैं? जी हनुमान जी। जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को जो लोकसभा चुनावों में 240 पे वो लोग सिमट गए थे, तो उसके बाद उनको ऐसा लगता है, आए दिन आप देखिए प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ उल जुलूल कारणों से हर रोज वो, वैसे तो गोदी मीडिया तो पूरी तरह उनको कवर करता है, पर वो यूट्यूबर्स की चर्चा में भी रहना चाहते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके से कहीं वो दिल्ली चुनाव की समय में शीश महल की लड़ाई शुरू कर देते हैं, राजमहल, शीश महल, मतलब डिस्कोर्स बदलते जाते हैं। तो अब कुंभ आ गया है, तो कुंभ में तो उनके लिए बड़ा फायदा है कि इस तरह से जो हिंदू जो लोग, उनका एक जो असल में हिंदू नहीं, ये वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव के अंदर फंसे हुए लोग हैं, उन लोगों को एक बार और वो ये जता सके और बार बार उसी तरह से व्हाट्सएप पे फैला सके कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हिंदू धर्म का है। अब कुंभ इतने, मतलब कुंभ का एक लंबा इतिहास है, लेकिन इस तरह से कुंभ मनाते हुए तो हमने कभी किसी को देखा नहीं। और नरेंद्र मोदी जी को इसका क्या फायदा होगा मैं नहीं जानती, लेकिन इस देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। एक तो अदरिंग कर रहे हैं, मुझे इतना दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। मेरी जो जब मैं जहां रहती हूँ वहां उस कॉलोनी में केवल चुनिंदा अल्पसंख्यक हैं। समझ लीजिए अगर वहां पर लगभग 600 घर हैं तो 5 या 7 घर अल्पसंख्यकों के हैं। ऐसा ही भारत बनता चला जा रहा है। एक तरफ अदरिंग करके अल्पसंख्यक हो गए और दूसरी तरफ हिंदू मेजॉरिटी को आपने ये कहकर डरा रखा है कि उनकी जनसंख्या आगे बढ़ जाएगी। कुंभ भी कोई अलग चीज नहीं है। और दुर्भाग्य मुझे ये भी लगता है कि इस समय जितना भी बॉलीवुड है, साफ दिख गया कि जो लोग इतने दिनों तक हमको अच्छी फिल्में बना के कोई संदेश दिखाते रहे, वो सारे लोगों की रीढ़ की हड्डी है ही नहीं। ये सारे बॉलीवुड के लोग, क्रिकेटर्स, इनको हम कुंभ के मेले के कारण साधु संतों के पास जाते हुए देख रहे हैं। आपने ये भी सुना होगा कि अमिताभ बच्चन भी जा रहे हैं कुंभ में, तो ये जा रहे हैं तो वो जा रहे हैं। एक तो उसका पूरी तरह से व्यापारीकरण, मतलब मार्केटिंग, एक तो मार्केटिंग और दूसरे अदरिंग, जिसमें हमारे देश की जो रंग बिरंगी संस्कृति है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रहार हो रहा है। और अब तो नाम लेके लोग कह रहे हैं संविधान कहाँ चला गया, समझ नहीं आता। इस तरह की चीजों पर कोई किसी को पकड़ता क्यों नहीं है, उन्हें सजा क्यों नहीं होती, कोर्ट संज्ञान क्यों नहीं लेती, सब अपनी जान के डर से कांप रहे हैं क्या? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं तो ऐसा मानती हूं कि जब तक लोगों के समझ में अपने मुद्दे नहीं आएंगे और जब तक वो इस भ्रम के शिकार रहेंगे, और दुर्भाग्य से देश ऐसी स्थिति पे जाता चला जा रहा है जहां से रिवर्सल बहुत मुश्किल है। गलती से अगर कोई इसी बीच में कोई मध्यावधि चुनाव हो जाते हैं तो भी जो सरकार आएगी वो ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी। तो चाहे कुंभ हो, चाहे आए दिन की ये काम हो जिसमें हम बार बार एक कम्युनिटी को अदरिंग करते हुए उसको शहर के मुख्य इलाकों से बाहर करते जा रहे हैं, अलग करते जा रहे हैं। एक बहुत पहले मैंने टीवी सीरीज देखी थी 2019 में, ये बिल्कुल उस तरह की बात हो रही है कि एक कॉलोनी के चारों तरफ वो लोग हैं जिनको वो कुछ और नाम से बुलाते हैं, और एक तरफ केवल जो वहां की मेजॉरिटी है वो है, और जो अल्पसंख्यकों में जो अमीर लोग हैं वो दुर्भाग्य से इनको, चूंकि उन्हें चंदा देना पड़ता है उस सीरीज में, तो उनको तब तक के लिए रखा जाता है, लेकिन बाकी वो स्वीकार्य नहीं होते। तो भारत को जिस रास्ते ले जा रही है भारतीय जनता पार्टी, कुंभ हो आने वाला और कोई त्योहार हो, हिंदू त्योहार हो, मुस्लिम त्योहार हो, भारत की भारतीयता खत्म कर दी है, भारत का विचार खत्म हो गया है। जी शिवाजी सरकार जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? या मैं छोटी सी बात एक कहना चाह रहा था। आप जी। अभी
हमारे जो कुरुक्षेत्र से हमारे सरदार भाई आए थे, वो जिक्र कर रहे थे इलाहाबाद के बारे में। देखिए, इलाहाबाद का नाम जो है, सबसे पहले जो है बड़ी लोगों में गलतफहमी है, उसका नाम प्रयागराज बड़ी गलतफहमी से बदला गया है। जिन्होंने किया उनको भी नहीं मालूम कि उन्होंने कभी पुराणों को भी नहीं पढ़ा। सिर्फ मैं छोटी सी बात बताऊंगा, इलाहाबाद का नाम जो है, अगर आप आईने अकबरी अबुल फजल की पढ़ ले तो उसमें भी लिखा हुआ है इलाहाबास। अब इलाहाबास कहां से आया? वैवस्वत मनु की पुत्री थी इला, और उनके जो पुत्र थे वो प्रतिष्ठानपुर के राजा थे पुरुरवा। उन्होंने अपनी माँ के नाम पर इस स्थान का नाम रखा था इलाहाबास, और वही जो है सूबे का नाम आईने अकबरी में वही सूबे का नाम दिया हुआ है। ये दीने इलाही के नाम पे नहीं है, आमतौर पे लोग ये भी कहते हैं। पर अंग्रेजों ने एक गड़बड़ी की, उन्होंने समझा कि इलाहा क्या होगा, अल्लाह के नाम तो होगा इलाह, तो उन्होंने स्पेलिंग चेंज करके इलाहाबाद कर दिया। वो एक गड़बड़ी हुई। पर ये जो नाम बदला प्रयागराज, ये बहुत गलत है। प्रयागराज कहीं नहीं है, तीर्थराज प्रयाग जो है वो इलाहाबाद है। धन्यवाद जी। मेरे साथ में हमारे एनबीएन के एडिटर साहब मौजूद हैं। तो सलीम साहब, मैं आपकी एक टिप्पणी चाहता हूँ कुंभ के बारे में, कि जिस तरह कुंभ का वैश्वीकरण किया जा रहा है, जिस तरह कुंभ का राजनीतिकरण किया जा रहा है, जिस तरह कुंभ को एक व्यापारिक केंद्र बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें आस्था कहाँ चली गई? और ये क्या चेंज करने की संस्कृति को कोशिश है, या इसका कुछ फायदा उठाना चाहती है सत्ता पक्ष? देखिए, कुंभ जो है वो इतना बड़ा मेला है, उसमें इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो किसी एक की बात को लेके उसको सब कुछ समझ लेना मुनासिब नहीं है। आज मैं अभी योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, तो उसमें उन्होंने उनसे पूछा गया कि भाई क्या इसमें मुसलमान आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा आ सकते हैं, इसमें सारी दुनिया के लोग आ सकते हैं। अब यह है कि किसी एक साधु ने कह दिया कि मुसलमानों की दुकानें नहीं होनी चाहिए और उनको जो है वो ड्राइवर भी नहीं लाना चाहिए, तो ठीक है, वो आदमी बोलता है, लेकिन ये कि वो तो होने वाला है ही नहीं। और इस तरह की तस्वीरें आ गई हैं, वीडियोस आ गई हैं, जिसमें मुसलमान बैंड वाले हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि उसमें हिंदू मुसलमान। मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो बाइकॉट की बात है, तो ऐसा लगता है कि जैसे मुसलमानों को अगर वहां पे कारोबार करने नहीं दिया गया तो मुसलमान जो है वो वहां भूखे मर जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। 12 साल में एक बार एक शहर में कुंभ का मेला आता है, और बाकी जो 11 साल और 10.5 महीने होते हैं उसमें वहां के मुसलमान जो कारोबारी हैं वो कारोबार करते हैं, कोई भूखे नहीं मरता। 45 दिन में कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता तो जो है कुछ कम होगा, और इस तरह की कोई। मैं जो चीज देख रहा हूँ वो ये है कि ये जो कुछ इस तरह के बयानात आ रहे हैं कंट्रोवर्शियल, इससे किसका नुकसान हो रहा है? मुसलमानों का क्या नुकसान हो रहा है? मैंने आपको बताया कि कोई बड़ा नुकसान नहीं, लेकिन खुद हिंदू समाज की जो पिक्चराइजेशन हो रही है वो आप देखिए कि एक पोस्टर लगा के साहब डरोगे तो मरोगे। वो ऐसा पोस्टर एक शंकराचार्य ने लगा दिया कि योगी सरकार भी उसको नहीं निगल सकी, उसने वो पोस्टर हटा दिया। बैनर था बहुत बड़ा। उसके बाद आपने जो है वो अतीक अहमद के जो कातिल हैं उनका बैनर लगा दिया, और उनका जो है वो महिमा मंडन होने लगी। तो आप क्या इमेज दे रहे हैं? अगर वो लोग जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है तो आखिर इनको सजा क्यों दी जा रही है, क्यों उनको जेल में रखा गया है? और अतीक अहमद को श्रद्धांजलि जो है वो स्पीकर ने क्यों दिया? तो ये लोग इस तरह की उटपटांग बयानात से जो है, मैं नहीं समझता कि हिंदू समाज की कोई बड़ी खिदमत कर रहे, कोई बड़ी सेवा कर रहे हैं, बल्कि अनजाने में ये खुद जो है वो अपने समाज का नुकसान कर रहे हैं। और ये इत्तेफाक की बात है कि ये आ गया, वरना अगर ये नहीं भी होता तो दिल्ली का इलेक्शन तो फरवरी में ही होता है ना भाई, तो ये इलेक्शन तो उसी वक्त होता।
और जो बाई इलेक्शन पिछली मर्तबा नहीं हुआ वो बाई इलेक्शन भी होता। अब ये है कि बीजेपी हमेशा एक इश्तिहार वाली पार्टी है और वो हर चीज का राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है तो उठा रही है, लेकिन ये कि लोग उसके झांसे में कितने आएंगे इसकी संभावना बहुत कम है, इसलिए कि प्राण प्रतिष्ठान के बाद इनको जो है वो अयोध्या के लोगों ने हरा दिया। तो इसका मतलब यह है कि ये दांव चलता तो है नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस तरह के इक्का दुक्का बयान को उठा के और ये कहना कि सारे लोग कह रहे हैं और बीजेपी भी कह रही है, मैं बीजेपी की वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने किसी बीजेपी के नेता का कोई जिम्मेदार का ऐसा बयान इत्तेफाक से मेरी नजरों से नहीं गुजरा, हो सकता है आपकी नजरों से गुजरा। और अगर किसी मेले में कोई आदमी आया है, वो कोई बहुत बड़ा धर्माचार्य है और उसने इस तरह की कोई बात कह दी, तो उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए और जनता को इलेक्शन में ये सबक सिखाना चाहिए दूसरी मर्तबा कि भाई ये सब मत करो, जनता की सेवा के लिए आप आए हैं, कुछ कल्याणकारी काम करो ताकि लोग आपको दोबारा जिताए। इस तरह की नौटंकी से आप ज्यादा दिन तक जो है वो जीत नहीं सकते। मैं एक देश छोटी सी के बात कहना चाहूंगी। जी जी बताइए। सलीम साहब, आपकी ना मैं सहजता, सरलता, खुलेपन की दाद देती हूँ, लेकिन यही तो बीजेपी करती है कि अपने जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनसे इस तरह की बात करवाती है और नेता नहीं बोलते। एक खेल होता है ना, गुड कॉप बैड कॉप, जो खेल हमारे साथ मोहन भागवत और बीजेपी खेलती है, वही खेल अभी हो रहा है कि फ्रिंज एलिमेंट बकवास करते हैं, तो जिससे पूरे समय आप जैसे भले लोग इस भ्रम की स्थिति में रहे कि नहीं ऐसा किसी बड़े नेता ने तो कहा नहीं। ये बार बार जब रिपीट होता है तो ये पैटर्न हो जाता है, और यही पैटर्न चल रहा है हमेशा। जब जब चुनाव उत्तर प्रदेश में था तो हिजाब का मुद्दा कर्नाटक में हुआ था, तो इनको लगता है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, और ऊपर से गोदी मीडिया इनकी वो बात को लोगों के सामने कहते हैं मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक है। अरे दिन भर यही बात होती है। तो कुल मिला के लोगों को औसत बुद्धि से कम का समझने का बीजेपी समझ रही है, और कई बार ऐसा हमने देखा है कि लोगों ने जिस तरह से उनको जिताया है उससे ये साबित भी होता है कि उनकी बुद्धि को पूरी तरह भ्रमित कर चुकी है ये पार्टी। तो ये बात कहिए कि कोई बड़े नेता ने नहीं कहा, ये पूरा मतलब तय खेल है पहले से ही। कुछ लोग ऐसा कहेंगे वो फ्रिंज एलिमेंट होंगे, और कुछ लोग कहेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो आप संशय की स्थिति में ही रहेंगे, हमेशा बोलेंगे नहीं नहीं ये तो ऐसे बुरे लोग नहीं है, योगी आदित्यनाथ तो अच्छे हैं, वो तो सबकी बात करते हैं। तो ये पूरे पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, इनके दोहराव को हमको समझना पड़ेगा। जी माथुर साहब, जो बात आपने शुरू में उठाई कि ये एक ऐसा मौका था जब इंटरफेथ की बात की जा सकती थी और पूरे समाज को संगठित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता था, इस पर एक आपकी आखिरी टिप्पणी सिर्फ आधे मिनट में सर, बहुत तो टाइम नहीं मेरे पास। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो सब जो बात है जो कि रुमा जी ने भी कही और भी सब बात कही, इसमें काफी कुछ गलती जो है मीडिया की भी है। कोई भी आदमी कोई भी बेवकूफी की बात कहते हैं हम उसे न्यूज बना देते हैं। मुझे अच्छी तरह पता है कि हम लोगों के जमाने में जब मैं रिपोर्टिंग करता था या मैं एडिटिंग करता था तमाम ऐसी बेवकूफी की बातें होती थी, हम ध्यान ही नहीं देते थे। लेकिन अब वो पता नहीं क्या बात है कि कोई भी आदमी कहीं भी कोई भी बेवकूफी की बात कर देता है, मीडिया उसको उछाल देता है, उस पर एक नेशनल डिबेट शुरू हो जाता है, विमर्श शुरू हो जाता है, ये सब है। तो मैं समझता हूं कि सलीम साहब की बात ठीक है कि किसी ये बेवकूफी की बातें करना का मतलब ये है। अब क्या बताऊं, मतलब ये बड़ा लंबा डिस्कशन है। जब क्या करना चाहिए, बाबरी मस्जिद का एजिटेशन हुआ 90s में, तो सबसे ज्यादा वहां पर खुश लोग जो थे मुसलमान थे, क्योंकि ऐसा था कि जो भी जाता था मंदिर के दर्शन करने के लिए वो एक तो खड़ाऊ पहनता था और एक रामनवमी पहनता था, वो जो दुपट्टा होता है नाम का। जुलाई भी मुसलमान थे और वहां के बड़े भी मुसलमान थे, तो उनको तो बड़ा फायदा हुआ इसको। वो दे वर वेरी हैप्पी, दे मेड मनी बिकॉज पीपल वर बाइंग दैट। अच्छा, किसी ने भी ये नहीं कहा कि भाई क्योंकि मुसलमान जो है खड़ाऊ बना रहा है और रामनवमी जो है वो भी मुसलमान जुलाहा बन रहा है तो इसलिए हम नहीं पहन के जाएंगे, मतलब ये सब है। तो कहने का मतलब ये थी बेवकूफी की बातें हैं, ये इनको तवज्जो देनी नहीं चाहिए। मतलब फिर उसके हम लोग डिबेट करने लगते हैं कि क्या है, कैसे आप ये कर सकते हैं कि जो एक सेगमेंट हो इकोनॉमी वाला है कोई नहीं जाएगा। तो किसी बेवकूफ ने अगर ये बात कही तो बेवकूफी की बात है।
और ये बात सही है कि इस बात को जब हम लोग जो बढ़ाते हैं तो इसका जो फायदा जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी को होता है, और इसीलिए उसके बड़े लीडर्स उसको ना कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं ना इंडोर्स करते हैं, मतलब ये सब है। तो ये पूरी तरह की स्ट्रेटेजी है जिसको हमको समझना चाहिए। जी दया सिंह जी, आपकी एक आखिरी टिप्पणी आधे मिनट में। अपनी अपने को अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। मेरा केवल इतना कहना है कि आरएसएस ने बड़े करीने से पहले सिखों को टारगेट करके पॉलिटिकली एलिनिएशन में ले गए, उसके बाद उनका दूसरा टारगेट मुसलमान था, अब उन्होंने मुसलमानों को भी टारगेट करके उनको भी पॉलिटिकली एलिनिएशन में। अब मुसलमान और सिख के वोट की कोई कीमत नहीं रही, वो वोट डालें या ना डालें उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरा केवल और केवल ये मानना है कि जिस रास्ते पर ये देश चला है, ये देश बहुत हालात को इतना हालात पैदा कर देगा जिसको उसमें से निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरी अपील है कि मिलकर बैठे, मिलकर सोचें। और जो मृणाल पांडे ने 2013 में मोदी जी के बारे में कहा था कि आरएसएस को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी, तलाश थी, जो स्वच्छंद होकर आरएसएस के एजेंडे को पूरा करे और उसके राज में वंदे मातरम धर्म के नाम पर कोई यह ना कह सके वे वंदे मातरम नहीं गाएगा। ये हालात जो है वो आरएसएस ने जो पैदा किए हैं, ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर चर्चा भी हो। हम लोग आप जो हम इस विचार के लोग हैं, इस विचारधारा के लोग हैं, इस समय दो विचारधाराएं चल रही हैं, एक आरएसएस विचारधारा है, दूसरी गांधी विचारधारा है। लोग फैसला लोगों ने करना है। मेरा इतना ही कहना। शिवाजी सरकार जी, आपकी भी आखिरी टिप्पणी कि इस मौके को हम भाईचारे के लिए अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे एक दुनिया भर के लिए संदेश दे सकते हैं। क्यों गंवा रहे हैं इस मौके को? बिल्कुल दे सकते हैं। मैं देख चुका हूँ महेश जोगी का संगठन जो आगे बढ़ा वो भी 1966 के कुंभ के बाद ही बढ़ा। मैंने देखा है इंटरनेशनल कृष्ण कॉन्शियसनेस जो स्वामी भक्ति वेदांत ने बनाया था, वो भी 1966 के कुंभ के बाद ही वहां से बढ़ा। मैं ये भी देख चुका हूँ कि 1964 में जो विश्व हिंदू परिषद बनाया गया वो इलाहाबाद में ही बनाया गया, और 1966 में उन्होंने बहुत बड़ा प्रदर्शनी वहां की थी, वहीं से वो भी बढ़ा। तो प्रयाग कह लीजिए, इलाहाबाद कह लीजिए, इलाहाबाद से जो इलाहाबाद बना है उसका दिल बहुत बड़ा है, इन छोटी छोटी चीजों में नहीं रहता है। हाँ, सभी राजनीतिक दल जो है, देश में एक राजनीतिक दल नहीं है, दूसरे भी हैं। अभी वक्त है, 26 फरवरी तक कुंभ का मेला है और 3 फरवरी तक तो पूरे जोशो खरोश से वसंत पंचमी तक तो मनाया ही जाएगा। तो मेरा सिर्फ ये कहना है सभी पॉलिटिकल पार्टी से, सभी राजनीतिक दलों से, वो वहां पर इंटरफेथ डायलॉग सभी धर्मों के लोगों को बुलाकर, जो धर्म भारत के हैं, जो भारत के नहीं है, जो भारत में नहीं है, उनको भी बुलाकर वो इंटरफेथ डायलॉग करें। शंकराचार्यों को बुलाए, वहां शंकराचार्य लोग सभी धर्मों के लोगों को साथ के लेके चलते हैं। और ये जो इंटरफेथ डायलॉग और हर तरह से जो डायलॉग हर सोसाइटी के हर तबके से जो होना चाहिए वहां होना चाहिए। और कुंभ जो है, इस तरह का काम पहले भी लोग कर चुके हैं, तो इसलिए अभी बहुत बड़ा मौका है कुंभ के जरिए पूरे देश के लोगों को एक साथ एक मंच पे लाकर एक जगह बैठाने का और पूरे विश्व को संदेश देने का कि हम मानव हैं और मानवता के नाते हम सब एक है। हमारे विचार कोई हो, हमारे ईश्वर कोई हो, तो भगवान सब एक ही है। ये जो है मैसेज हम वहां से दे सकते हैं। अनुमा जी, वहां की गंगा बहुत मैली है और उसमें कुंभ हो रहा है, उसके पानी के बारे में बहुत सी रिपोर्टें आ चुकी हैं। हम इस वक्त उस पर बात नहीं करेंगे, वो सब्जेक्ट नहीं है हमारा, लेकिन एक मौका है जब भाईचारे को, समाज को संगठित करने का मौका है, तो इसको क्यों गंवाया जा रहा है?
आखिरी टिप्पणी बिल्कुल शॉर्ट में। बस इतना ही कहूंगी मैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती ही यही है कि उसकी सत्ता बनी रहे और उसके लिए पूरा देश चाहे बंट जाए चाहे टुकड़ों में आ जाए। उनका कहीं इरादा ही नहीं है कि सौहार्द फैले। तो जब जिसका इरादा ही नहीं है वो अपने ही एजेंडे पर काम कर रहा है, इसमें हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, पर हाँ दुख जरूर होना चाहिए कि हमारे देश के लोगों को इसकी समझ आनी चाहिए कि अगर आप सबका इस तरह से आपस में बंटवारा करते रहेंगे, उनको बांटते रहेंगे, तो देश का विकास नहीं हो सकता, वो बिल्कुल असंभव है। जी सलीम साहब, मानवता आपकी सद्बुद्धि आखिरी दे। टिप्पणी। देखिए इन्होंने जो बात कही मेरे बारे में, मैं इतना सीधा भी नहीं हूं और मैं बीजेपी की चालों को समझता हूं। मैं तो सिर्फ ये बता रहा था कि कई मर्तबा लोग अपने जिसको अपना दुश्मन समझते हैं, वो दुश्मन हो या ना हो, उसका नुकसान करने के चक्कर में अपना नुकसान करते हैं, यानी नजदीक का फायदा और दूर का नुकसान। तो ये सही है कि इस तरह के हंगामों से बीजेपी जो है वो एक आध इलेक्शन जीत जाती है और थोड़ी बहुत सत्ता में आ जाती है, और सत्ता में आने के बाद भी वो एक्सपोज होती है, सबको पता चल जाता है कि कितने पानी में है, प्रॉपर्टर बंद होने के बाद क्या होता है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, इसमें जो कंट्रोवर्शियल बातें हो रही हैं, मैं यही कहना चाह रहा था कि इसमें नुकसान जो है वो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का है। और जहां तक मुसलमानों का सवाल है, मुसलमानों के ताल्लुक से इस तरह की बातें करने वालों से तो मैं यही कहता हूं, बशीर बदर का एक मशहूर शेर है, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बहुत एहतराम करता हूं। तो किसी की शख्सियत संवरती है, किसी की शख्सियत बिगड़ती है, लेकिन ये कि जो दूसरों का एहतराम करता है उसकी शख्सियत संवरती है, वो सीखता है दूसरों की गलतियों से, और जो लोग खुद गलतियां करते हैं वो आगे जाके पछताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमामी मेहमानों का हमारे लिए साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। हम एक और मुद्दे के साथ अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना न भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।